जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी कहते हैं ना कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता उस दर पर हम जा नहीं सकते। तो संगत जी ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम गुरु जी गुड़गांव आए थे अपने चरण डालने, 2006 की बात है, 28 जनवरी का दिन था संगत जी। और उन्होंने कुछ सेवादार अंकल को ये सेवा दी थी कि आपको गुड़गांव की संगत को उस समारोह में आमंत्रित करना है। तो एक अंकल ने अपने दोस्त से बोला कि तुझे ज़रूर आना है। अब ये अंकल अपनी पत्नी से बोले कि मैं तो ये बाबा वाबा मानता नहीं हूँ, अब अगर नहीं गए तो वो बुरा मानेगा, तो चलना तो पड़ेगा। आंटी कहती है ठीक है, बस आप मेरी तरफ देखते रहना, बीच बीच में मैं इशारा करूँगी, उठकर चल देंगे और कोई लंगर वंगर नहीं करेंगे। इन दोनों में ये तय होता है और ये उस समारोह में जाते हैं अंकल और आंटी। अंकल का कहना है जब हम वहाँ गए तो हमें तो पता ही नहीं चला कितना समय बीतता चला गया। वहाँ का जो ऑरा था इतना पॉजिटिव था कि हमारा तो वहाँ से उठ के आने का मन ही नहीं किया। हमने ना केवल लंगर प्रसाद चखा बल्कि जो जो भी चीज़ हमारे सामने आती रही प्रसाद रूपी, हम वो पूरी श्रद्धा के साथ लेते रहे। और संगत जी ये सिलसिला यहाँ नहीं थमा। फिर अंकल ने के मन में इच्छा हुई, गुरुजी ने ही डाली कि गुरुजी से मिलने वहाँ जाते हैं जहाँ वो बैठते हैं। और अंकल आंटी ने फिर एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करना शुरू किया। जब जब गुरुजी ने बुलाया वो जाया करते और लंगर चखा करते। अंकल को ये हुक्म था कि लंगर चखने के बाद वो सीधा बाहर चले जाएं। तो संगत जी एक बार ऐसे ही अंकल लंगर चखने के बाद बाहर आते हैं और उसके बाद उन्हें कड़े प्रसाद बनने की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और उनका मन करता है मैं फिर से कड़ा प्रसाद खाऊं। उसके बाद वो सोचते हैं रसोई घर के पास चला जाता हूँ, कोई दिखेगा ले लूँगा, कुछ देखते हैं जुगाड़। अब उसके बाद वो वहाँ जाते हैं और कड़ा प्रसाद उनके पास आ ही रहा होता है कि अचानक गुरु जी सामने आ जाते हैं। कहते क्या हो रहा है? और अंकल चुप हो जाते हैं। गुरु जी स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि अंदर आकर खा लो। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी को पता होता है उनके भक्त के मन में क्या चल रहा है और वो तुरंत उनके सामने भी आए और बड़े प्यार से फिर उन्होंने कहा अंदर आकर खा लो। इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं संगत जी, और भक्त की हर इच्छा का उन्हें पता होता है। और संगत जी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है ना, गुरुजी वो हमें तुरंत दे देते हैं संगत जी। तो इसलिए समय उनका होता है, बस हमें तो भरोसा और सब्र करना है और कुछ मांगना नहीं है। क्योंकि जब एक बार गुरु जी की शरण में आ गए तो अब गुरु जी को ही तय करने देते हैं ना कि वो हमारे लिए जो उन्हें सही लगे वो करें। राइट। कहते हैं ना गुरु जी की रज़ा में राज़ी होना टफ होता है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब उन पर छोड़ दें। बस जो वो कर रहे हैं जो वो करेंगे बेस्ट ही करेंगे।